नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। और आज बात करेंगे बच बारस की आपके स्पेशल प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, आप चाहते हैं बच्चों को सुखी देखना, तो इस बच बारस पर गाय की सेवा करें, दान करें, साथ ही विधि विधान से पूजा करें। तो कैसे इस बार बच बारस का त्योहार मनाना है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय गौ माता। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ गौ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड हमारे उन विवाहित महिला दर्शकों के लिए है जो कि अपने विवाह के कई सालों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित है। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्ण स्वस्थ होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज, लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है? क्या बार बार एबॉर्शन का सामना करना पड़ रहा है, गर्भपात का सामना करना पड़ रहा है? यही नहीं, क्या आपकी संतान किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है? क्या आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला एक विशेष त्योहार बच बारस सोमवार दिनांक 29 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। बच बारस के दिन गौ माता की सेवा निश्चित तौर पर वंश वृद्धि का सुख प्रदान करती है, वर्षों से सूनी गोद में संतान की किलकारियां गुजाती है, संतान को निरोगी बनाती है। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को वत्स द्वादशी के रूप में जाना जाता है और यही जो वत्स द्वादशी है, इसको हम बच बारस के नाम से जानते हैं, बलि द्वादशी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में तो विशेष तौर पे यह त्योहार मनाया जाता है। बच बारस के रूप में पुत्र सुख की कामना की जाती है, संतान की लंबी आयु की इच्छा समाहित होती है। ये जो समय की धूल है, इसने इस पर्व के उल्लास को थोड़ा सा ढक सा दिया है और मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनके बारे में हम चर्चा अवश्य करें। इसीलिए आज मैं बच बारस पर विशेष सामग्री लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो बच बारस के दिन परिवार की महिलाएं गौ माता की बछड़े की पूजा करती हैं। पूजा करने के पश्चात में अपने बच्चों को प्रसाद के रूप में सूखा नारियल देती है। यह पर्व विशेष रूप से गौ सेवा और माता का अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हुआ है, सुख शांति से जुड़ा हुआ है, निरोग से जुड़ा हुआ है। जो भी हमारे निसंतान दंपत्ति जो दर्शक हैं, इस व्रत को अवश्य करिएगा। संतान सुख की कामना करने वालों के लिए बच बारस का जो उपवास है, व्रत है, गौ सेवा है, वो शुभ फलदायक मानी जाती है। बच बारस का व्रत संतान प्राप्ति और उसके सुखी जीवन की कामना के लिए किए जाने वाला व्रत है, उत्तम व्रत माना गया है। विशेष तौर पर स्त्रियां करती हैं, संतान की कामना के लिए किया जाता है। बच बारस के दिन अंकुरित मोठ, मूंग, चने इत्यादि को भोजन में उपयोग किया जाता है, प्रसाद के रूप में उन्हें ही चढ़ाया जाता है। परंपरा यह है कि इस दिन चाकू से कटी हुई भोजन सामग्री से परहेज किया जाता है। चाकू से कोई भी चीज काटी हुई हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। गेहूं का भी त्याग किया जाता है। व्रत खोलने के लिए भोजन में कड़ी और मक्का की रोटी, मूंग, चने के बरवे, भुजिया इत्यादि बनाए जाते हैं। पंडित जी, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उन्हें अपने बच बारस के बारे में तो बता दिया,
लेकिन पंडित जी, बच बारस पर खास तौर से गौ सेवा का क्या महत्व है, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों आइए बच बारस पर गौ सेवा की महिमा के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं गौ माता को सारे शास्त्रों में सर्व तीर्थमयी कहा गया है, मुक्तिदायिनी कहा गया है। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ हैं। गौ माता के गोबर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी का जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता हो, गौरज का जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता हो, उसे किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सारा फल उसी समय वहीं पर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों पहले जमाने में घर में गोबर लीपते थे, तो अगर आप देखें तो उस वक्त जो है वो राम राज्य हुआ करता था। एक तो कलयुग अब आ गया है कि हम गोबर को देखते ही नाक सिकोड़ के आगे निकल जाते हैं। मां लक्ष्मी का निवास बताया गया है। तो जिस घर में या मंदिर में गौ माता का निवास होता है, उस जगह को साक्षात देवभूमि ही कहा जाता है। जिस घर में गौ माता नहीं होती है, वहां कोई भी अनुष्ठान वो सत्कार्य सफल नहीं होता है। जहां गौ माता हो, यदि ऐसे स्थान पर कोई भी व्रत किया जाए, जप किया जाए, साधना की जाए, श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, यज्ञ किया जाए, कोई भी नियम का पालन किया जाए, उपवास किया जाए, अनंत फलदायी होकर अक्षय फल देने वाला हो जाता है। गौ माता ही हमारी संस्कृति है। धर्म में ऐसे देवता के रूप में प्रतिष्ठित है जिनकी नित्य सेवा और दर्शन करने का विधान है। मां वर्ष में 2 बार 2 बड़े पर्व गौ माता के उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। एक भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस के रूप में, दूसरा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। इन दोनों ही पर्वों के बारे में बहुत ही बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता की पूजा करती हैं, उस घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भाद्रपद में द्वादशी को पड़ने वाले उत्सव को वत्स द्वादशी या बच बारस कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन किया था, पूजन किया था। रामायण कहती है भगवान श्री राम इस दिन स्वयं अपने छोटे भाइयों और परिजनों के साथ गौ माता का पूजन करते थे। स्पष्ट लिखा गया है कि भगवान श्री राम ने यज्ञ के बाद में 10 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान में दी थी। और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही अपने मित्रों के साथ गौ माता को चराने वनों में जाते थे। वेद पुराणों में, गोस्तवन वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि गौ रुद्रों की माता और वसुओं की पुत्री है, अदिति पुत्रों की बहन, धृत रूप अमृत का खजाना है। और प्रत्येक ग्रंथ में यह बात दृढ़ता के साथ लिखी गई है कि सदा निरपराध एवं अवध्य गौ माता का वध करना ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। गौ माता को प्लास्टिक खिलाना ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और कुछ नहीं कर सके तो कम से कम गौ माता को प्लास्टिक खिलाना छोड़ दीजिए। इस प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दीजिए। जब तक आप और हम नहीं जागेंगे तब तक सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती। जो पुण्य अश्वमेव यज्ञ या अनेक यज्ञों को करने से मिलता है, वो पुण्य तो गौ माता की सेवा करने मात्र से, दर्शन करने के मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। गौ का विश्व रूप वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजापति गौ के सींग, इंद्र सिर, अग्नि ललाट, यम गले की संधि है, चंद्रमा उसका मस्तिष्क है, पृथ्वी उसका जबड़ा है, विद्युत उसकी जीभ है, वायु उसके दांत हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति उसके अंग है। इस तरह यह स्पष्ट है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो दोस्तों, हम जिन देवताओं का पूजन हम मंदिरों में जाके करते हैं, लाइन में लग के करते हैं, तीर्थों में जाकर करते हैं, वो सारे देवता समूह रूप में एक गौ माता में विराजमान है। जाइए तो सही, उसकी परिक्रमा कर लीजिए, आपने सभी देवताओं को पूज लिया। दुर्भाग्य यह है कि हम मंदिरों में जाते हैं, दर्शनों के लिए
4-4 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम दान में दे देते हैं, इसलिए मंदिरों की संपत्तियां बढ़ती जा रही। लेकिन कितने ऐसे धनवान हैं जो कि अपनी जो संपत्ति है उसे गौशाला में दान करते हैं? कितने ऐसे हैं? जो साक्षात मंदिर है, जो साक्षात भगवान है, उसको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मंदिरों में जाएंगे, वहां पे सब कुछ दान करेंगे, ट्रस्ट बन जाते हैं और उस पैसे का क्या होता है भगवान जाने। गौशाला में जाइए। अक्सर कहता हूं, आप इस एपिसोड में अक्सर आप सुनते होंगे हमारे गुड लक टिप्स में, कि वजन के बराबर गुड़ का दान करते रहो गौशाला में जाके। दोस्तों, उससे उसका पर्पस क्या होता है? साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान कर दो तो आपके जीवन में कभी भी आपको बीमारियों का, मृत्यु तुल्य कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए निर्लिप्त भाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को नित्य गौ माता की सेवा करनी चाहिए। महाभारत शास्त्र कहता है कि सारे यज्ञ करने में जो पुण्य मिलता है, सारे तीर्थ नहाने में जो फल मिलता है, वो फल गौ माता को चारा डालने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। गौग्रास निकाला करिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार व्यक्ति के किसी भी अनिष्ट की निवृत्ति के लिए गौ माता के पूजन का विधान बताया गया है। अनेक तरह के अरिष्टकारी, भूचर, खेचर और जलचर आदि जो दुर्योग होते हैं, वो व्यक्ति को छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति नित्य या तो गौ माता की सेवा करता हो या रोज गौ माता के लिए चारे या रोटी का दान करता हो, और जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भोजन से पहले गौ माता का ग्रास निकालता हो, वो सत्यशील प्राणी शिव विजय और ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठने के बाद नित्य गौ माता के दर्शन करता हो, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाभारत में लिखा हुआ है प्रामाणिकता के साथ में। तो इस प्रकार गौ सेवा की बहुत ही महिमा बताई गई है दोस्तों। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। वो जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, बच बारस की जो पूजन विधि होती है, वो भी बहुत से लोगों को पता नहीं होती, तो वो पूजन विधि जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, बच बारस की कथा, पूजन विधि, सब कुछ मैं आज आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। बच बारस के दिन जो माताएं हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। बछड़े वाली गाय की पूजा करके कथा सुनी जाती है। फिर बच्चों को नेक दिया जाता है, श्रीफल प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बच बारस के दिन घरों में चाकू का काटा हुआ नहीं बनाया जाता है। विशेष रूप से चने, मूंग, कड़ी इत्यादि, मक्के की रोटी इत्यादि बनाई जाती है, और व्रत में इन्हीं सभी चीजों का भोग लगाया जाता है। बच बारस के दिन गायों की सेवा की जाती है, बछड़ों की सेवा की जाती है, ग्वालों की सेवा की जाती है। वो जो पूरे दोपहर, भरी दोपहरी में, रात्रि में, सर्दी, गर्मी, बरसात में गौ की सेवा करते हैं ग्वाले, उनकी भी सेवा करने का विधान है। तो सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर गौ माता और बछड़े का पूजन जरूर कीजिएगा। आज के इस आधुनिक समय में कई लोगों के घरों में गाय नहीं होती है, तो किसी भी गौशाला में जाकर आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। यदि घर के आसपास भी गाय बछड़ा नहीं मिले, कहीं पे भी गौशाला भी नहीं मिले, तो क्या करें? तो ताजी गीली मिट्टी से गौ माता बना लीजिए और बछड़े को बना लीजिए और मानसिक पूजा कर लीजिए। करना चाहे तो सब कुछ संभव है,